प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और हम एक बार फिर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और इसके एक नए एपिसोड को आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। आज एक जिज्ञासा है हमारे एक व्यूअर की, सीनियर सिटीजन हैं, इंदौर के निवासी हैं, मार्कंडेय जोशी। ये समझना चाहते हैं हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से कि प्रभु श्री राम का जो पूरा जीवन चरित्र है उसमें चमत्कार नहीं है, सुदर्शन चक्र नहीं है उनके हाथ में जबकि विष्णु के अवतार हैं वो, और पूरी मानवीय प्रक्रिया से, संघर्षमय जीवन से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और बल्कि एक तरह से देखें तो जोशी जी कहते हैं कि एक के बाद एक कष्ट का सामना वो करते हैं, उनसे पार पाते हैं और फिर एक दार्शनिक अवधारणा के साथ ही वो फिर जहाँ से आए हैं सरयू में जल समाधि लेकर फिर वो इस संसार से चले भी जाते हैं। तो ये कहते हैं इसके पीछे क्या कोई ना कोई कारण तो होगा कि जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी माया लोक के तमाम हथकंडे अपनाते हैं, और ऐसा नहीं था कि उस समय चमत्कार होते नहीं थे या चमत्कार दिखाए नहीं जाते थे। खुद दिव्यास्त्रों को बड़े जतन से राम और लक्ष्मण जी दोनों ने साधा था, लेकिन किसी भी ऐसी प्रक्रिया का राम जन्म से लेकर विष्णुलोक गमन तक कोई भी ऐसा दृश्य वो उपस्थित नहीं करते हैं कि जहाँ एकदम से कोई चमत्कार घट गया। ये बात वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है कि राम एक ऐसा मर्यादा और नैतिकता का जीवन लेकर सामने आते हैं। क्या इसके पीछे कोई गाथा है या ऐसा करने के लिए ही वो आए थे कि भातृ प्रेम कैसा हो, परिवार का संबंध कैसा हो, शत्रु से लड़ा भी जाए तो किस भाव से लड़ा जाए, शत्रुता का भाव कितनी देर तक मन में रहना चाहिए, मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। फिर राजधर्म की रीति नीति के लिए परिवार को भी आप अगर छोड़ना है आपको तो आपको रंच मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस राजधर्म से बंधे हैं उस राजधर्म को आपकी पूरी प्रजा देख रही है। तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं कि जिसमें भगवान श्री राम हमें लगता है कि वो त्याग के एक के बाद एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी विषय को समझेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने इस जिज्ञासा के माध्यम से पूरी राम कथा का एक चित्रण सामने रख दिया है जी। पूरी राम कथा कहने में तो बाबा तुलसी कहते हैं कि एक दो नहीं करोड़ों जन्म तक यदि कोई अनवरत कहे तो राम कथा कहने के लिए वो करोड़ों जन्म भी एक कण की तरह होगा, वो कह नहीं पाएगा जी। दूसरा, बाबा इसको दूसरे विधान से कहते हैं, शिव जी जो हैं ये इसको यही अमर कथा है, यही वो पार्वती को सुनाते हैं, अमरनाथ जी जो बने हुए हैं वही है, सच्चिदानंद की कथा सुनाते हैं, वो सच्चित आनंद की ही जय करते हैं। तो उनकी कथा ऐसे होती है कि वो कथा सुनाना शुरू करते हैं और कथा समाप्त होती है, और जैसे ही कथा समाप्त होती है वो कहते हैं सच्चिदानंद की जय और फिर कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार वो अनवरत हर पल सुनाते हैं और उनकी कथा को सुनकर प्यास नहीं बुझती मेरी मैया की, वो हर पल उतने ही वेग से सुनती है। जब शिव जी कथा सागर में डूबने लगते हैं तो समाधि ले लेते हैं और वो समाधि के चिंतन में उनमें रम करके अपनी प्रक्रियाएं करते हैं। चमत्कार कभी भी परमात्मा नहीं दिखाते, ये शब्द परमात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे परमात्मा हमेशा अघट घटना घटी योग के योगाचार्य हैं। अघट घटना घटी, ऐसी घटना जो अघट हो न घटे उसको भी घटा देते हैं परमात्मा। तो परमात्मा चमत्कार में पाखंड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं सीधे नहीं कह रहा हूं कि पाखंड ही चमत्कार होता है या चमत्कार में पाखंड होता है, लेकिन इसकी संभावना रहती है। तो परमात्मा न तो कृष्ण की लीला में कोई चमत्कार दिखाते हैं, न चमत्कार की प्रतीक्षा हमें रहती है। हम सोचते हैं कोई चमत्कार हो जाता, गदेली में आम जम जाता, कोई जादूगरी हो जाती। जी।
ये परमात्मा आए हैं धर्म के संस्थापन के लिए, धर्म का बीजारोपण कर रहे हैं परमात्मा। सतयुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग के प्रारंभ होने के बाद आसुरी शक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को व्यग्र करने लगी, और रावण तो एक निमित्त है, रावण एक निमित्त है। रावण को ही केवल थोड़ी परमात्मा ने मारा है, परमात्मा की कृपा से तो रावण से 1000 गुना पराक्रमी जो है लवणासुर को शत्रुघ्न ने मारा है। मथुरा में जाकर के मधुप के जो वो हैं उन पुत्र हैं जिनके पास शिव का अजय त्रिशूल है, जिनके पास रावण भी नहीं फटकता, उनको भी इन्होंने वध किया है, लेकिन राम बाण से मारा है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं राम बाण दवा, राम बाण अचूक। तो आप देखिए परमात्मा श्री राम पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने की विधा बताने आए हैं संसार में। आप यदि राम की कथा को पूर्णता समझें तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है, श्री के बिना नहीं है, जानकी जी उसमें समाहित हैं ही हैं। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की प्रक्रिया बताई है, चमत्कार तो नहीं, लेकिन परमात्मा ने अपनी अनुभूति और अपना स्वरूप कितनी बार प्रकट किया, कितनी बार प्रकट किया। हमारा ध्यान चूंकि चमत्कार पर था। देखिए आप परमात्मा राम को कैसे जानते हैं? यदि किसी ने राम के संदर्भ में कोई भी संशय किया तो उससे आप प्रश्न करिए, आप कैसे जानते हैं राम को? तो वो सबसे पहले कहेगा हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है। तो जिससे पढ़ा है उसे पूरा पढ़ लो, जिससे सुना है उससे पूरा सुन लो, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति होती है। बहुत सारे लोग अनुभव से, जिनके पास अनुभव हुआ उन्होंने लिख दिया, जिनको प्रत्यक्ष हुआ उन्होंने लिख दिया। जो वहां बैठे हैं वाल्मीकि नामक ऋषि बैठे हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, लिख दिया, आपने पढ़ लिया। अब आप अनुभव करिए उन प्रक्रियाओं को। तो राम की व्यवस्था या राम का चिंतन करते समय हम चमत्कार की अगर अपेक्षा ना करें तो आप देखिए, मैं तो समय सीमा में थोड़े थोड़े आपको अवगत कराता हूं। सबसे पहला, आपके शब्दों में चमत्कार हो सकता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। अवतार का अर्थ होता है चेतन, वहां जड़ कुछ भी नहीं है। दूसरा, इसमें आप संशोधन करें, राम ने सरयू में समाधि नहीं ली है, राम के साथ सरयू में सबने अवगाहन किया है। बहुत समाधि लेने का अर्थ तो होता है कि शरीर छोड़ना। जिनके पास शरीर नहीं वो छोड़ेंगे क्या? अवगाहन। उसमें स्नान किया, डुबकी लगाई, और परमात्मा ने तो अपने वहां चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए। और एक दो थोड़ी, आप समझिए अयोध्या में जितने नर नारी हैं सब अवतारी हैं। उस समय परमात्मा की सेवा में कौन नहीं आया है, कौन देवता नहीं आया है? कोई वानर बनकर आया है, कोई ऋषि बनकर आया है, कोई नागरिक बनकर आया है, कोई वृक्ष लता पत्र पुष्पम बनकर आया है। अरे जगत के पिता आ रहे हैं कल्याण के लिए, तो ऊपर की दुनिया सबसे पहले यहां आ जाती है, पूरी की पूरी। और तो और धर्मराज भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। देखा नहीं, विदुर जी आ गए, 100 वर्ष रहे विदुर जी, 100 वर्ष यम का द्वार ही बंद रहा। यम ने कहा हमारी छुट्टी, हम जा रहे हैं, तो अब हम सारे मनुष्य जो है इनके कर्मों का लेखा खत्म, क्योंकि अब संसार सृष्टि में परमात्मा के श्री चरण है। जिस धरती पर परमात्मा लीला कर रहे हैं वहां से कौन नरक जाएगा? उस स्पर्श का तो आप आनंद लीजिए, समझिए ना। वहां पर कोई नहीं, परमात्मा किसी को मारते है ही नहीं, तारते हैं। तो अब आप चमत्कार क्या होता है? चतुर्भुज रूप धारण करके अयोनिज आ गए, आपको वहां नहीं दिखा पड़ रहा। अयोनिज का अर्थ होता है वो महतारी के गर्भ में अनुभूति तो दे रहे हैं, लेकिन गर्भ से पैदा नहीं हो रहे हैं। भाई प्रगट कृपाला हैं, और फिर प्रकट हो रहे हैं तो चतुर्भुज रूप धारण करके माता जी को दर्शन करा रहे हैं। पूरे परमात्मा आ गए, एक तेज पुंज आया सामने, और उसमें से परमात्मा याद दिला रहे हैं, याद कर, कभी तू आदित्य थी, तूने व्रत किया था, कभी तू मनु की शत्रुपा थी, तूने तप किया था, मुझे पुत्र के रूप में मांगा था मां, तो मैं आ गया। मेरे जैसा कोई पुत्र हो नहीं सकता, तो मैं 3 जन्म तेरे गोद में खेला। जब कभी आप, हमारे यहाँ विधान है, जब कभी आप किसी को उसकी वांछित वस्तु ना दे पाए तो 1 के बदले 3 दीजिए।
उन्होंने तप किया, मनु शतरूपा ने। उन्होंने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब जैसा कहां से लाए परमात्मा? राम ही रूप राम सम लागे, तो कहां से लाएंगे परमात्मा? तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने जैसा तो नहीं देख सकता, तो मैं ही आ जाता हूं, और मां जैसा नहीं बना पाया तो 3 बार आऊंगा। वामन बनकर आए, राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए। तीनों ही स्थिति में शतरूपा, आदित्य और कश्यप बनकर के, और कभी राजा दशरथ और कौशल्या बनकर के, और कभी वसुदेव और देवकी बनकर आए। अलग अलग रूप अलग अलग हुआ। तो यहां तो आप समझिए कि यहां से तो प्रारंभ हो रहा है। अब मैया नैवेद्य का भोग लगा रही है तो परमात्मा वहां भी स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। मैया को तो पल्ले में सुला कर आई है ना, नैवेद्य ग्रहण करना है, तो ठाकुर जी के सामने नैवेद्य रखा, लौट कर आ रही हैं तो देख रही हैं कि परमात्मा यानी रामलला जो है, शिशु रामलला बैठ करके भोग ग्रहण कर रहे हैं, और देखती तो पलना में भी रामलला है। फिर परमात्मा वहां अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं अपनी मां को। अतल वितल सुतल तलातल महातल इत्यादि उनके चरण बन जाते हैं। फिर ये संपूर्ण समग्र धरती दिशाएं उनकी बाहु बन जाती है। फिर वो भूर भुव स्वाह, ये तीनों चीजें, महरलोक, सत्यलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे की सारे परमात्मा के मस्तक बन जाती है। ये स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। कौन से चमत्कार में देखने बैठे हो? महतारी तो देख रही है। अब विश्वामित्र जी दर्शन करने आते हैं। आप कहां चमत्कार, वो पुरुष को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये शोक तुम्हारे जीवन में अनुकरण करने के लिए, तुम देखो, तुमको बताने के लिए मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं। जहां मर्यादा है वहां धर्म है। बहुत सुंदर। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, आपके जीवन अमर्यादित हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, पतित हो जाता है। चमत्कार से मर्यादा नहीं बनती, नहीं तो वो वही बैठे यूं कर देते तो आपको हमेशा लगता कुछ भी करो भगवान आएंगे, यूं करेंगे सब ठीक कर देंगे। तभी तो आप बोलते हो इतना पूजा कर रहा हूं, भगवान मेरी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर वो चमत्कार कर रहे होते तो आपको ये आदत बन जाती जो बन गई है। उपास आप इसलिए करते हैं कि आपकी कामनाएं सिद्ध हो। अरे काम को छोड़ राम को पकड़, कामनाएं शरीर की है। विश्वामित्र दर्शन करने आते हैं। अब विश्वामित्र जी जैसे व्यक्ति ये बोलकर आ रहे हैं, याचना लेकर, वो राक्षस और राक्षसियां तंग कर रही हैं, मुझे यज्ञ संपन्न करना है। ब्रह्म ऋषि हैं, दुनिया के सारे दिव्य अस्त्र उनके पास हैं। उन्हें मालूम है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है, तो राम के रामत्व को प्रकट करना है ना। तो वशिष्ठ जी से तो शिक्षा ले ली, अब धनुर्विद्या कहाँ से उनको देखें? उनको लग रहा है अभी राम को समझना है। देखिए, विश्वामित्र जी जैसे ही लेकर चलते हैं वन में, तो सबसे पहले दूर से ही दिख जाती ताड़िका, और विश्वामित्र जी कहते हैं इसका वध करो। वो पलक झपकते एक ही बाण ताड़का मारी, एक बाण से ताड़का को मार देते। विश्वामित्र जी स्तंभित, इतनी बड़ी ताड़का जिसके लिए कितने दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। अभी रामलला के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं है, ये पुरुषोत्तम की श्रेणी है। उन्होंने अपने धनुष बाण की तुणीर से एक बाण निकालकर ताड़का के प्राण हर लिए, विशाल राक्षसी के। और दूसरे ही पल वो मारीच आया, उनका पुत्र, और सुबाहु लपलपाती जीभ लिए। तो परमात्मा ने बिना फर के बाण के, आप कौन सा चमत्कार ढूंढ रहे हैं? बिना फर, उसमें नोक नहीं है, भोथरे बाण से एक बाण चलाया मारीच पर, और 100 योजन दूर समुद्र के उस पार फेंक दिया। क्योंकि परमात्मा ने कहा मेरी लीला में अभी तेरा काम बचा है, तू ही मृग बनकर आएगा ना, तो वहां जा। और सुबाहु को एक बाण में सुबाहु को मार दिया। खड़े हो गए यज्ञ में, करिए आप यज्ञ संपन्न। तो जैसे ही परमात्मा का ये स्वरूप देखते हैं, विश्वामित्र को विश्वास हो जाता है कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं। तब वो वहां उन्हें बला अतिबला नामक विद्या प्रदान करते हैं, जिससे भूख प्यास नहीं लगती, चेहरे पर तेज बना रहता है। और सारे दिव्यास्त्र राम को प्रदान कर देते हैं। ये वही दिव्यास्त्र हैं जो रावण के साथ युद्ध में काम आए थे। आदमी कर्म करे तो उसको सारे ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषि क्या, रिसर्चर हैं, दिव्य फल दे रहे हैं वहां लोग बैठ बैठ कर। इसी के लिए तो निकले वन में संचयन करने और आपको बताने कि तप करिए जीवन में, वानप्रस्थी जीवन जिए, हमेशा संसार में जल में कमल की तरह रहिए।
अब देखिए एक विचित्रता, देखिए अति विचित्रता। आप इसके बाद भी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक आश्रम से निकले, सन्नाटेदार सूना आश्रम, वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक जो है उपल की तरह, पाषाण की तरह, पत्थर नहीं हुई है, उपल भांति है, पत्थर की तरह लगते हुए एक महिला वहां बैठी हुई है आश्रम में। उसकी स्थिरता देखिए, उसकी तपस्या देखिए। युग बीत गया, जैसे अपन कहते हैं ना जड़वत हो गई, वो तो पाषाण की हो गई। फासिल्स कहते हैं क्या बन गया, वो बन गई है भैया। बैठे बैठे युग बीत गया है, युग सतयुग से त्रेता तक आ गई है। बैठिए ध्यान धारणा में, एक आदमी नहीं, एक पक्षी नहीं। वो पूछते हैं ये और ये कौन है पाषाणवत जो बैठी हुई है? तो वो परिचय देते हैं, यह अहिल्या है, ये स्थित प्रज्ञ तथागत होकर केवल आपकी चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। इसको इसके पति ने कहा है कि आपकी चरण धूरी मिलेगी इसे। अब यहां कमाल का प्रयोग देखिए, परमात्मा क्या किसी स्त्री पर चरण प्रहार कर देंगे क्या? परमात्मा अपने चरण उठाते हैं यूं, और हवा का एक झोंका आता है और रजकण उस पर गिरते हैं और वो अहिल्या बन जाती है। प्रार्थना करने लगती है, वो कहती है आज मैंने इन चरणों का प्रताप देख लिया, जन्म जन्मांतर को समझ गई वो। आपको ये अघट घटना घटी नहीं लग रही है? अरे आप सबसे बड़ी बात समझिए कि वो एक ऐसा बाण चलाते हैं कि 14,000 राक्षस अपने बगल में राम को ही देखते हैं। आपको वहां चमत्कार नहीं दिख रहा है? वो छोड़ दीजिए, राम को अभी आप इस मामले में थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। राम के सेवकों की प्रभुताई तो देखिए, उनका नाम लेते हैं और पानी में पत्थर तैरता है। क्या आपको ये उनकी कृपा नहीं दिखाई पड़ रही है? उस जल में बने हुए समुद्र के हर पत्थर पर राम लिखा है ना, अति विचित्र रघुपति चरित, अति विचित्र रघुपति चरित। ध्यान रखिएगा, चमत्कार नहीं, चरित। अति विचित्र रघुपति चरित, और जानहि परम सुजान, और जे मति मंद विमोह वश, और हृदय धरऊ कछुआन। उनको जानने के लिए सुजान नहीं, परम सुजान होना पड़ेगा। सही बात। अब आप देखें, सबसे चरम बताऊं आपको, आप वो दृश्य की परिकल्पना करें। वो ये भी देखना चाहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, बोल तो दिया है, तो बोल रहे हैं देख के तो आजा भरत को। हनुमान लला में भी थोड़ी कमी है। परमात्मा का हृदय में लेके चलते हैं ना, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब मैंने गले लगाया था इनको और सीता का पता लगाकर आए थे, तब मैंने इनसे कहा था ना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो कैसे दिखाऊं भरत को? तो मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी। क्या परमात्मा जो संसार को अपने शीश में तिनके की तरह समझते हो, एक बाण से जो लक्ष्मण त्रिलोक को नष्ट, उनको ये क्या ब्रह्म बाण लगेगा? ये क्या शक्ति लगेगी? लेकिन उन्हें संसार के लोगों को भ्रातृत्व प्रेम दिखाना है, उन्हें संसार के लोगों को शिक्षा देना है, तो वो जाते हैं संजीवनी लेने के लिए। अब हनुमान लला ने पूरे द्रोणागिरि पर्वत को उठा लिया है ना, और चलते हैं द्रोणागिरि पर्वत उठाकर। जिन्हें देखना है चमत्कार, वो इन्हें पढ़ें। परमात्मा के परम सेवक पर उनकी कृपा देखें। वहां बिना फर के बाण भरत जी भी मारते हैं, बिना फर के बाण मारीच को परमात्मा राम भी मारते हैं। अरे इनके कुल को तो समझ लो। एक तो जो है आंख बंद करके स्वर के आधार पर बाण चलाते हैं दशरथ जी भाई, केवल आवाज सुनकर ध्वनि संकेत से बाण चलाते हैं। तभी तो पानी में डूबते हुए डुबुक डुबुक की आवाज में श्रवण को मारे जाते हैं। ये दशरथ जी हैं युवापन में। दशरथ का वो शौर्य है कि जब रावण युद्ध करने आया तो थक गया, हरा नहीं पाया। आप क्या समझ रहे हैं? जनक और दशरथ के बीच में ही रावण की चौकी है, उसी चौकी में हेड ऑफिस बनाकर रखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह आक्रमण नहीं करते, ना अयोध्या में ना जनक के यहां, दोनों के बीच में।
वहां उन्होंने डिपार्टमेंट बनाकर ताड़का, सुबाहु और मारीच को वहां अपॉइंट करके रखा है भाई आपके शब्दों में, लेकिन मजाल है कोई दोनों सीमाओं को क्रॉस करे। जी। अब आप देखिए यहाँ लंबी कथा हो जाएगी, जी, मैं इसको जी। विराम देता हूँ। जी। अब आप देखिए कि ये जब वहां पहुंचते हैं और बिना फर के बाण मारते हैं, अयोध्या के ऊपर से कौन गुजर रहा है इतनी बड़ा पर्वत को लेकर, और हनुमान जी श्री राम का उच्चारण करते हुए नीचे गिरते हैं। जैसे ही परमात्मा का राम नाम सुनते हैं वो दौड़ते हैं, मैंने मेरे हाथ से किसको मैंने अहित कर दिया, गोद में ले लेते हैं। वो मूर्छा अवस्था में भी राम 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 कह रहे हैं, और जैसे ही उनके नेत्र खुलते हैं भरत जी पर नजर पड़ती है तो उन्हें राम की छवि नजर आती है। वो कहते हैं परमात्मन आप कौन? बोले मैं भरत हूं। तब उन्हें मालूम होता है तुम मम प्रिय भरत ही सम, भाई ये भरत है। लेकिन तब किसी को ये बात नहीं समझ में आती कि पर्वत क्यों नहीं गिरा, कहां है पर्वत, कौन सा चमत्कार ढूंढ रहे हैं आप। हनुमान जी की नजर पड़ती तो देखते हैं पर्वत तो आसमान पर ही है, राम कृपा से बना हुआ है ना। जीवन में कितनी विपदा आती है, विपदाओं का पहाड़ आता है, तब भी राम ही तो थामे रखते हैं, आप तो माध्यम होते हैं। तब भरत जी कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जाना है भैया तो मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं भी इसको पहुंचा देता हूं। इतनी सहजता, इतना पराक्रम राम के प्रत्येक अंश में, तो राम के चमत्कार की नहीं कृपा की मीमांसा करिए और अनुभूति कीजिए कि परमात्मा कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है। चमत्कार तो संसार में नमस्कार कराने के लिए है, पाखंड भी हो सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। और जैसा आपने कहा कि एक पुरुषोत्तम सर्वोत्कृष्ट मानवीय आचरण से युक्त जीवन क्या होता है, क्योंकि प्रभु के साथ ही चमत्कार जुड़ जाता है। जगत पिता, उसके स्मरण मात्र से कष्ट दूर होते हैं। अब उसकी मीमांसा हम सामान्य मनुष्य इसी रूप में करते हैं कि व्रत उपवास कर लेंगे, साध लेंगे, कठिन तप कर लेंगे, तो प्रभु की कृपा ऐसी मिलेगी कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राम जिस तथ्य की स्थापना अपने युग में करते हैं, कृष्ण उसी के थोड़े और अधिक आक्रामक स्वरूप को अपने युग में प्रस्तुत करते हैं। राम ये बताते हैं कि कर्म ही प्रधान है, और कृष्ण तो गीता ही प्रस्तुत कर देते हैं इसके लिए कि आपका फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर ही अधिकार है। और राम का पूरा जीवन ही कर्म पर केंद्रित है। जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, चूँकि हम बिना ईश्वर की संकल्पना, जैसा डॉक्टर साहब ने बखूबी कहा कि चमत्कार के बिना नहीं देखते हम, तो हम नाना प्रकार की चीज़ें देखते हैं, लेकिन राम उन पर आश्रित नहीं होते। पत्थर तैर रहे हैं तब भी वो इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते, वो इसका श्रेय अपने आराध्य शिव को देते हैं कि पता है ये चमत्कार है, प्रभु की मेरे मुझ पर कृपा है। विनम्रता की ये सीमा है। वो बताते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, कितने सहज रूप में किया जाता है। सहोदर प्रेम यानी भाइयों से प्रेम कैसा होता है। अगर परिवार में मातृतुल्य, भले ही वो उनको जन्म देने वाली माँ नहीं है, उनसे ही अगर कोई उनके लिए ऐसी चीज़ हो गई जो प्रिय नहीं, तो उसको भी कैसे विस्मृत किया जाता है। पत्नी के साथ संबंध कैसे होते हैं, अपने प्रजा से कैसे संबंध होते हैं, और फिर युद्ध करने की नियमावली जो है वो किस तरह की होती है। इन तमाम स्वरूपों को प्रस्तुत करते हुए वो ये बताते हैं कि हे मनुष्य, चमत्कार की लालसा छोड़ दे। चमत्कार में कुछ नहीं धरा है, जिस तथ्य की स्थापना डॉक्टर साहब ने इस पूरे डिस्कोर्स में बार बार की है कि चमत्कार भरमाता है। चमत्कार एक मिथ्या मिराज, दूर चमकता पानी जहाँ रेत है, हमें लगता है वही चमत्कार है, हम दौड़ते हैं। नहीं, कर्म ही प्रधान है। चरित्र कर्म भी कैसा, जो पुरुषोत्तम हो, जो उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ मानवीय धर्म ही आपको अपने लक्ष्य तक ले जाता है, वो चाहे ईश्वर की प्राप्ति हो या भौतिक जीवन की प्राप्ति हो। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।